गुड इवनिंग मित्रों, स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल पे। तो कंप्यूटर वस्तुनिष्ठ हम लोग देख रहे थे एपिसोड नंबर 2। क्योंकि समय कम बचा है दोस्तों, इसीलिए लेक्चर बराबर नहीं आ पा रहे हैं डिस्क्राइब वाले, जैसे जो समझाने वाला होता है। इसीलिए हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सीधे करेंगे। और ये न सिर्फ उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिए, जैसे दिल्ली पुलिस है और एसएससी लेवल के स्तर के भी जितने भी पेपर होते हैं आप लोगों के क्लर्क, वहाँ पे भी हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। तो आप अधिक से अधिक इस वीडियो को देखिए, इसी में मैं समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों लेक्चर को भी। ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे एपिसोड नंबर 2 कंप्यूटर वस्तुनिष्ठ में। प्रथम गणना यंत्र, ठीक है, कैलकुलेटिंग डिवाइस है, तो इनमें से कौन सा है दोस्तों? सही आंसर आपका हो जाएगा कैलकुलेटर ही था आपका। ठीक है। तो गणना यंत्र आप कैसे याद करेंगे? कैलकुलेटर से। ठीक है। और इसकी खोज दोस्तों सन 1645 में फ्रांस में किया गया था। कहाँ किया गया था? फ्रांस में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? ब्लेज पास्कल के द्वारा गया। किसके द्वारा? ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। ठीक है। और इसमें 0 से 9 अंकों को दर्शाया गया था, आप याद रखेंगे। ठीक है। और ये सिर्फ आपका प्लस और माइनस काम ही कर सकता था उस टाइम पे, बस मतलब जोड़ और घटाना ही इसका काम था। आप याद रखेंगे। पहला गणना यंत्र डिवाइस का नाम पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा आप लोगों से। अगला प्रश्न है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? जो पैकमैन ने ही इसे बनाया था, तो ये खेल के लिए ही प्रसिद्ध था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो ब्लेज पास्कल ने दोस्तों सन 1600, अभी मैंने बताया कि आपको 1645 में, जो फ्रांस के रहने वाले थे, उनके द्वारा प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। इसे अच्छे से याद करेंगे आप लोग। ठीक है। अगले प्रश्न पर जाएंगे मित्रों। किसने पंचकाट का आरंभ किया? तो पंचकाट का आरंभ किया, तो याद रखिएगा, ये अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे आप इंपॉर्टेंट डालेंगे। पंचकाट का आरंभ किसने किया था? इसमें से तो दोस्तों कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा पंचकाट का खोज कब हुआ। 1890 के आसपास के लगभग में दोस्तों। ठीक। और हॉलर्थ साहब ने किया था। किसने किया था? हॉलर्थ ने किया था। इसे आप याद रखेंगे। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीजी कंप्यूटर से पहले हुआ था। तो एक बार क्या होता है कि अभी मैं आप लोगों को कंप्यूटर के 5 पीढ़ियों को बताऊंगा। कितने पीढ़ियों को? 5। लेकिन उससे पहले देखिएगा कि वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था, उससे भी पहले हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का विद्युत, मतलब इलेक्ट्रिकल हुआ करते थे, याद रखेंगे। ठीक है। जिसमें एवेस्कस, पास्कल, ये आप पढ़ते होंगे। ठीक। अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एनालॉग कंप्यूटर है, ये अच्छा प्रश्न है। एनालॉग कंप्यूटर है क्या है दोस्तों? ये निम्न स्तर पर संप्रेषित करना इसका काम होता है। ठीक। अगला प्रश्न है यहाँ पर 7वां, इनमें से कौन सी पीसी की सहायता सही व्याख्या करता है? पीसी मतलब जो आप पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, इसमें से कौन सही व्याख्या करता है? ए ऑप्शन है सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर है। बी है हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता में वृद्धि कर सके। सी ऑप्शन है पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर है। ये सभी है या इनमें से कोई नहीं? तो 7वें का जो सही आंसर हो जाएगा, ये सभी है। पर्सनल कंप्यूटर की सही व्याख्या ये सही करता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, लैपटॉप क्या है? तो आप में से कई मित्रों के पास होगा लैपटॉप। सबसे पहले देखिए, देखते हैं, क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर है, बिल्कुल हर जगह। अगला है कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर है, बिल्कुल। छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सकते हैं, बिल्कुल। ये सभी है दोस्तों, ये लैपटॉप की क्या है? विशेषताएं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर क्या है? देखिए, यहाँ पर देखेंगे इसके बारे में। सुपर कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा प्रोसेसर करता है। देखेंगे क्या ये सही है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे, एक तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है, बड़े संगठनों में उपयोग होता है, बिल्कुल दोस्तों, ये भी सही है। बहुत सारे डाटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है एक साथ में। यह तीव्र तथा महंगी होती है और बड़े संगठनों में उपयोग होता है, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहीं अगर सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है, तो याद रखेंगे दोस्तों, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था दोस्तों। तो आपसे यह पूछा जा सकता है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। तो सी डैक 6600 था, 6600 था, याद रखेंगे।
जिसे क्रे ने बनाया था, क्रे नामक कंपनी ने बनाया था, याद रखेंगे, या फिर क्रे नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। ये अच्छा प्रश्न है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और जिनका नाम क्या था, परम, ठीक है, परम डैक, ठीक है, परम डैक, याद रखेंगे दोस्तों। और इसे 1991 में बनाया गया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए, परम। ये अच्छा प्रश्न है ये भी, ठीक है। अगले पर हम लोग जाते हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है कह रहा है। नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक के सदृश दिखता है नोटबुक। अगला है पॉमटॉप कंप्यूटर हल्का तथा जेब पॉकेट में आ सकता है। सी है पॉमटॉप कंप्यूटर को बायो कंप्यूटर भी कहते हैं। और डी है सुहावा कंप्यूटर को डेस्कटॉप पीसी या दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। तो इसमें से जो सही हो जाएगा आप लोगों का मित्रों, यहाँ से सही नहीं है पूछ रहा है, तो ये है आप लोगों का बी, पॉमटॉप कंप्यूटर हल्का था जेब में आ सकता है। ये नहीं, ये भारी कंप्यूटर होता है दोस्तों। और सारे ऑप्शन क्या है आपके सही है, इसे आप याद करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था। तो जो कंप्यूटर का बुनियादी संरचना था, बेसिक, तो ये बताया था आपका जिस वैज्ञानिक ने, उनका नाम था चार्ल्स वेबेज, ठीक है। यही आपके सच कहूँ तो कंप्यूटर के कर्ता धर्ता भी है, याद रखेंगे, फादर ऑफ, ठीक है। ये भी आप लोगों से याद पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो इसमें से बताइए दोस्तों, कौन सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, सामान्यतः सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर, जो सामान्य रूप में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम बताना है आपको यहाँ पर। तो डिजिटल कंप्यूटर जो सामान्यतः दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है, आप लोग भी देखते होंगे इधर उधर। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्रे क्या है। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था ये, ठीक है। क्रे 1976 में बनाया गया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पंच पंचमी पीढ़ी के, जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी। तो याद रखेंगे दोस्तों, पांचवी पीढ़ी का बता रहा है, जो वर्तमान, याद रखेंगे, वर्तमान पीढ़ी है, जो आपका पांचवा पीढ़ी है, ये घर घर उपयोग आ सकने वाले कंप्यूटर की विशेषता है, याद रखेंगे। अभी मैं लास्ट में आप लोगों को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें सभी पीढ़ियों के बारे में बताऊंगा, कंप्यूटर की विशेषता, वहाँ से सवाल पूछी जाती है। अगला प्रश्न है, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों इसमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैपटॉप। जब देखते होंगे आपके ऐसे कंप्यूटर जो कंफर्ट होते हैं, मतलब यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं क्या लेते हैं, साथ में लेते हैं, तो उसे लैपटॉप ही तो कहते हैं, पूरा कंप्यूटर तो ले नहीं जाते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो जो आईसी चिप लगी होती है कंप्यूटर में, इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है, याद रखेंगे क्या होता है इसका फुल फॉर्म, कई बार ये भी पूछा गया है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, आईसी का फुल फॉर्म। और सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है, इसे याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आपको पता ही है कि कनिष्क सहायक में 7 नंबर आपके कंप्यूटर पूछे जाने हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से आप क्या करिए, रिकॉल करिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न है, मल्टी प्रोसेसिंग प्रोग्रामिंग का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में से शुरू हुआ था। तो याद रखेंगे दो, चौथी पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है, एक साथ बहुत सारे, मतलब जहाँ पे आप म्यूजिक भी चला रहे होते हैं, गेम से भी खेल रहे होते हैं, और काम भी आपके साथ साथ हो रहे हैं, तो उसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीकस ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया। तो ये अच्छा प्रश्न है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीकस ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का, ये बनाया गया था आप लोगों का रेनबो प्रयोगशाला में, ठीक है। अगला प्रश्न है, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का, इनमें से कोई नहीं, क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले याद रखना है, इसमें इनके द्वारा आपका जो बनाया गया एनालिटिकल इंजन बनाया गया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों, 1976 में। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत तौर पर किसी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत तौर पर किसी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, मिनी कंप्यूटर, सुपर, माइक्रो या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो व्यक्तिगत तौर पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, ये अच्छा प्रश्न है, इसे ध्यान से सुनिएगा। हरमन हॉलेरिथ हॉलेरिथ को कहा जाता है, ठीक है,
ये आप याद रखेंगे। चार्ल्स बेबेज को बिल्कुल जनक तो कहा जाता है, लेकिन आपका सबसे पहले इसको याद रखना। अगर ये नहीं आया तो ये याद रखना है आप, ठीक है। कंप्यूटर का जनक किससे कहता है? हरमन होलेथ्रिक को, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? प्रथम कंप्यूटर, सॉरी, सुपर का तो क्या था? भारत का परम। लेकिन आपसे सवाल पूछाएगा, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है। भारत का सुपर कंप्यूटर परम और दुनिया का पहला क्रे, ठीक है, याद रखेंगे, क्रे 1, ठीक है, 6600। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो ये एक क्या है दोस्तों? सुपर कंप्यूटर, जिसे 1991 में बनाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, पूर्व में प्रोटॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? तो ये भी अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर आपको याद रखना है, ये था आप लोगों का, ये दूसरी पीढ़ी में था, ठीक है। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर ये आपका चतुर्थ पीढ़ी में, ठीक है, ये चतुर्थ पीढ़ी में आया दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, टेली टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? जहाँ पर टाइम शेयरिंग और टेली प्रोसेसिंग का सिस्टम आया, ये थर्ड पीरियड में आया, ठीक है। और आप लोग क्या करिए ना दोस्तों, एक बार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवें, इन पाँचों पीढ़ियों के कंप्यूटरों के विशेषताएं के बारे में ज़रूर आप पढ़िएगा। मैं अभी लास्ट में बता ही दूंगा फिर भी। गणना संयंत्र एवास्कस का आविष्कार किस देश में हुआ था? ये हुआ था दोस्तों चीन में। ये कहाँ हुआ था? चीन में। प्राचीन समय में गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली ये क्या थी दोस्तों? आप कह सकते हो यंत्र थी, ठीक है। तो याद रखेंगे, प्राचीन काल में गणना के लिए, तो इसका खोज चीन में। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश डैश दोष था? तो इसमें था दोस्तों, बड़ा आकार था इसका, बहुत बड़ा। अगला प्रश्न है, तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में मुख्य घटक है? तो थर्ड पीरियड में दोस्तों मुख्य घटक यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का इंटीग्रेटेड सर्किट चिप लगने लग गए थे, आ गया था थर्ड पीरियड में, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आईसी, ठीक है। इसके ऊपर किसकी परत जरी होती है? सिलिकॉन की, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार है? तो कार्य पद्धति के आधार पर बताना है आपको। ये क्या होते हैं दोस्तों? डिजिटल भी होती है और एनालॉग भी होती है, तो इसका मतलब ए तथा दो दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, डैश डैश सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। यहाँ पर 80386 याद रखना है, ठीक है। अगला है, टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन होता है? तो ये होता है माइक्रो। कौन सा कंप्यूटर होता है? माइक्रो। अगला प्रश्न है, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता डैश डैश प्रति सेकंड होती है? तो यहाँ पर जो प्रति सेकंड होती है, ये होती है 1,00,000 सक्रियाएँ, ठीक है, 1,00,000 संक्रियाएँ। अगला है, एमाइक एक प्रकार है, IMAC एक प्रकार है, मशीन ओवरऑल आपका कंप्यूटर है ये, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एनालिटिकल 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 इंजन का निर्माण किसने किया था? ये किया था चार्ल्स बेबेज साहब ने, ठीक है। और ये किया था इन्होंने 1820 के आसपास, याद रखेंगे, ओके। और इन्होंने कंप्यूटर का बेसिक दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? तो यहाँ पर कंप्यूटर की कौन सी एक मुख्य विशेषता है दोस्तों? तो ये है आप लोगों का सही हो जाएगा यहाँ पर आपका फाइल, गेम्स, गति, तो गति आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ पर, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक डैश डैश है? तो पहली पीढ़ी में दोस्तों निर्वात, या आप कह सकते हो बॉल, या फिर आप कह सकते हो वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। तो निर्वात ट्यूब याद रखेंगे। और इंटीग्रेटर मैंने आपको बता दिया थर्ड में। अगला है दोस्तों, आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है? तो बताइए यहाँ पे दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये सभी होते हैं, ये ऑप्टिकल कंप्यूटर नहीं होते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अंकीय कंप्यूटर डैश डैश गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है? करोड़ों कर सकता है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती है? तो अच्छा प्रश्न है, प्रति सेकंड, तो आपको याद रखना है 5,00,000, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम 44, माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम डैश डैश है? तो बताइए दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम है, माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम है, ये पूछ रहा है आप लोगों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
एटॉमिक कंप्यूटर, ठीक है, ग्रह कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, ये तो आते ही हैं, एटॉमिक कंप्यूटर नहीं आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि किसने किया था पंच कार्ड का प्रयोग दोस्तों? मैंने आप लोगों को पहले में बताया था, हॉलर्थ ने किया था 1890 के आसपास, ठीक है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर जाएंगे, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जा सकता है? तो चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो ये है चार्ल्स बेबेज का, सबसे ज़्यादा इन्होंने क्या दिया था यहाँ पर, कंप्यूटर में योगदान दिया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे मित्रों 48 का, प्रथम अंकीय कंप्यूटर में ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो ब्लूप्रिंट, तो बताइए दोस्तों यहाँ पर 48 का सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, ठीक है। ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? चार्ल्स बेबेज का। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा ये प्रश्न पे। अगले प्रश्न पर जाएंगे दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो जे एस किल्बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? जे एस किल्बी ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत जड़ी होती है? मैंने आपको बता दिया था सिलिकॉन का, ठीक है, किसका? सिलिकॉन का। अब आपको खोज भी याद रखना है जे एस किल्बी का, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर सेशन का अंतिम प्रश्न करेंगे मित्रों हम लोग, ठीक है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो बताइए दोस्तों, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों आयरन ऑक्साइड। किसका? आयरन ऑक्साइड। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग एक बार, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 5 पीढ़ी थे कंप्यूटर के, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो पहला वो था दोस्तों जनरेशन था, ये था टाइम पीरियड आपको याद रखना है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का 1942 से 1955 तक, ठीक है, पहला जनरेशन, ठीक है। और आपको याद रखने इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिकल सर्किट में निर्वात ट्यूब, मतलब ट्यूब का प्रयोग किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे, वैक्यूम ट्यूब का, इसे आप जरूर याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यही था। इसमें कौन कौन से कंप्यूटर आपको याद रखने हैं? एक तो IBM याद रखने हैं, IBM, ठीक है, और एक यूनिवेक याद रखना है। क्या याद रखना है? यूनिवेक, ठीक है, यूनिवेक याद रखना है। और एक आपको एनआईक याद रखना है। क्या याद रखना है? एनआईक कंप्यूटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। एनआईक का विकास या एनआईक कंप्यूटर का विकास किस जनरेशन में हुआ था? फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, यूनिवेक का फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है, टेस्ट या ट्यूब का, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का फर्स्ट में, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। IBM का याद रखेंगे फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है, ये था फर्स्ट जनरेशन। अब हम पढ़ेंगे सेकंड जनरेशन, ठीक है। सेकंड जनरेशन आपको याद रखना है, सबसे पहले कंप्यूटर का टाइम पीरियड 1955 से 64 तक याद रखना है, ठीक है। और सेकंड जनरेशन में दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट आपको ट्रांजिस्टर का प्रयोग मिलेगा, ठीक है। ट्रांजिस्टर का प्रयोग या ट्रांजिस्टर का उपयोग कौन से जनरेशन में हुआ था? सेकंड जनरेशन में, ठीक है। और इसमें फिर उसके बाद इनपुट आउटपुट जुड़ने लग गए थे, ठीक है। आकार और ताप, आकार में भी थोड़ा सा ठीक ठाक होने लग गया था, छोटा होने लग गया था। इसमें आपको याद रखना है कि कोई इतना मोस्टली कोई कंप्यूटर नहीं था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड कंप्यूटर, ठीक है। थर्ड कंप्यूटर यानी थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर पीरियड हम देखेंगे। सबसे पहले थर्ड जनरेशन 1965 से 1974 तक आपको याद रखना है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया था इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का उपयोग होने लग गया था और JS किल्बी ने इसका क्या किया था? खोज किया था, ठीक। और यहीं पर आपको याद रखना उच्च स्तरीय भाषा का भी प्रयोग होने लग गया था, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज का, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज आपको याद रखना है। और इसकी एक विशेषता और आप कह सकते हो कि इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर भी हो गए थे इसके बाद। जो इनपुट और आउटपुट होते हैं ना दोस्तों, जो होते हैं जो भी इसमें यंत्र लगते हैं इनपुट आउटपुट से, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर बनने लग गए थे, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का, ठीक है। फोर्थ जनरेशन 1974 से वर्तमान तक जो चल रहा है ये है, याद रखेंगे आप, ठीक है। इसमें आप कह सकते हो कि उच्च स्तरीय जो लैंग्वेज थे इसके तो ज़्यादा विस्तार होने लग गए थे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मिनी कंप्यूटर का उपयोग होने लग गया था। किस प्रकार के? छोटे कंप्यूटर के यहाँ पर क्या होने लग गए थे? उपयोग होने लग गए थे। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। क्या आ गया था? माइक्रो प्रोसेसर आना लग गया था, ठीक। और यहीं पर मैंने आप लोगों को बताया था कि मल्टीमीडिया ने भी इस पर क्या ले लिया था? काम करना, या फिर मल्टीमीडिया भी आ गया था दोस्तों। एक साथ बहुत सारे चीज़ों को
या एक साथ बहुत सारे काम आप कर सकते थे। फिर आता है फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है इंटरनेट, ईमेल, डब्ल्यू का विकास होने लग गया था, ठीक है। और यहीं पर सुपर कंप्यूटर भी आया दोस्तों, यहीं पर सुपर कंप्यूटर भी आ गया था, ठीक। और यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको याद रखना है, ऑप्टिकल डिस्क का भी उपयोग होने लग गया था, ठीक। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप एक बार ज़रूर ये प्रथम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन को अच्छे से सुनिएगा दोस्तों, और इसके बारे में भी अच्छे से पढ़िएगा, ठीक। तो कल मिलेंगे दोस्तों। कल मैं आप लोगों को शाम को शायद साइंस एपिसोड ही दूंगा दोस्तों, ठीक है। सवेरे आप लोगों को हो सकता है उत्तराखंड टॉप करंट अफेयर मिल ले या फिर पॉलिटिकल मिले, देखते हैं। तो शाम को मैं साइंस से लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।